नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं उस एक प्रोसेस की जो हम सबको जिंदा रखती है, श्वसन। ये सिर्फ सांस लेने और छोड़ने से कहीं ज्यादा है। ये वो चिंगारी है जो जिंदगी के इंजन को पावर देती है। तो कभी सोचा है कि वो कौन सा फ्यूल है जो हमारे शरीर को चलाता है? वो कौन सी अनदेखी शक्ति है जो हमारी हर धड़कन, हर सोच को मुमकिन बनाती है? इसका जवाब हमारे शरीर के करोड़ों अरबों सेल्स में हर पल चल रही एक प्रोसेस में छिपा है। इसे ही श्वसन यानी रेस्पिरेशन कहते हैं, और ये जितना हम सोचते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और दिलचस्प है। तो श्वसन का जो मेन गोल है ना, वो है एटीपी नाम का एक मॉलिक्यूल बनाना। अब इसे आप अपने सेल्स के लिए एक रिचार्जेबल बैटरी समझ लीजिए। जब भी सेल को कोई काम करना होता है, चाहे वो बढ़ना हो, हिलना हो या सोचना हो, वो इसी एटीपी बैटरी को इस्तेमाल करता है। चलिए हमारे पहले सेक्शन में ये समझते हैं कि कैसे ये पूरी केमिकल रिएक्शन मुमकिन हो पाती है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत आम कंफ्यूजन को दूर करते हैं। हम लोग अक्सर सांस लेना और श्वसन को एक ही चीज समझ लेते हैं, पर क्या ये वाकई एक है? ये स्लाइड इस फर्क को एकदम साफ कर देती है। देखिए, सांस लेना मतलब ब्रीदिंग, बस हवा को अंदर बाहर करने का एक फिजिकल एक्शन है। वहीं दूसरी तरफ रेस्पिरेशन या श्वसन एक केमिकल प्रोसेस है जो उस हवा से मिली ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके खाने से एनर्जी निकालती है। एक मैकेनिकल है तो दूसरा केमिकल। जब हम सांस लेते हैं तो हवा एक कमाल के सफर पर निकलती है। ये नाक से शुरू होकर फिल्टर और गर्म होती हुई फेफड़ों के अंदर लाखों छोटे छोटे एयर सैक्स तक पहुंचती है, जहां असली काम होता है। देखिए, सांस अंदर लेना एक एक्टिव प्रोसेस है। हमारी मसल्स चेस्ट को फैलाती हैं, जिससे एक वैक्यूम सा बनता है और हवा फट से अंदर खिंच जाती है। और सांस छोड़ना ठीक इसका उल्टा है। ये एक पैसिव प्रोसेस है। मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं, छाती सिकुड़ती है और हवा अपने आप बाहर निकल जाती है। तो अब जब ऑक्सीजन हमारे सेल्स तक पहुंच गई हैं, तो देखते हैं कि ये मेन एनर्जी इंजन काम कैसे करता है। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन के साथ रेस्पिरेशन। ज्यादातर जीवों में एनर्जी रिलीज करने का यही मेन तरीका है। और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसके लिए एक चीज बहुत जरूरी है, ऑक्सीजन। ये जो हाई एफिशिएंसी वाला प्रोसेस है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जिसे हम सेल का पावर प्लांट भी कहते हैं। यहीं पर ग्लूकोज पूरी तरह से टूटता है और ढेर सारी एटीपी एनर्जी बनती है। लेकिन तब क्या होता है जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो? अरे घबराने की कोई बात नहीं, लाइफ के पास एक बैकअप प्लान भी है। और वो बैकअप प्लान है एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये एनर्जी बनाने का एक बहुत फास्ट लेकिन कम एफिशिएंट तरीका है। ये तब काम आता है जब बॉडी को फौरन एनर्जी चाहिए हो और ऑक्सीजन सप्लाई उतनी ना हो। और ये प्रोसेस हम अपने आसपास हर जगह देखते हैं। यीस्ट में ये प्रोसेस अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जिससे हमें ब्रेड और बियर मिलती है। और हाँ, जब हम बहुत तेजी से एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स में भी यही होता है और वहाँ बनता है लैक्टिक एसिड। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि बहुत तेज दौड़ने या हैवी वेट उठाने पर मसल्स में एक तेज जलन महसूस हुई हो? बस वो जलन इसी लैक्टिक एसिड के जमा होने की वजह से होती है। ये एक सिग्नल है कि आपकी मसल्स को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल रही और वो एनारोबिक रेस्पिरेशन पर स्विच कर चुकी हैं। तो चलिए इन दोनों एनर्जी इंजन्स को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। आप साफ देख सकते हैं कि एक को ऑक्सीजन चाहिए और वो बहुत एनर्जी देता है, जबकि दूसरा बिना ऑक्सीजन के काम करता है पर एनर्जी भी काफी कम देता है। दोनों के बीच फर्क बहुत बड़ा है। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये पूरी प्रोसेस हमारे प्लैनेट की बड़ी पिक्चर में कहाँ फिट होती है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि पौधे सिर्फ फोटोसिंथेसिस करते हैं। सच तो ये है कि वो भी हमारी ही तरह 24/7 मतलब दिन रात रेस्पिरेशन करते हैं, अपने बनाए हुए खाने को तोड़कर एनर्जी लेने के लिए। और ये स्लाइड रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के बीच के उस खूबसूरत बैलेंस को दिखाती है। ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे के एकदम ऑपोजिट है और मिलकर एक ऐसा साइकिल बनाते हैं जो हमारी अर्थ पर एनर्जी और गैसों के फ्लो को बनाए रखता है। एक एनर्जी स्टोर करता है तो दूसरा उसे रिलीज करता है। तो आखिर में श्वसन लाइफ के एक फंडामेंटल रूल को दिखाता है, एनर्जी का कांस्टेंट फ्लो। एक तरफ लगातार एनर्जी कंज्यूम हो रही है तो दूसरी तरफ वो लगातार बन भी रही है। और इसी नाजुक बैलेंस पर हम सब टिके हुए हैं।